राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ विद गोपाला। आशा करती हूँ हमारे प्रिय प्रीतम जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। हमारे सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले श्री जी की नित्य सेवा से रिलेटेड कुछ विषय आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूं। इत्र सेवा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मुझे मिला था। तो शरद ऋतु में गुलाब के इत्र से श्री जी की सेवा किया जाता है। उसके बाद जब हल्की सर्दी आती है तब हम लोग केसर चंदन नाम का एक इत्र आता है, जिसमें केसर और चंदन दोनों का ही मिश्रण मिलता है। उस इत्र से श्री जी की सेवा किया जाता है। और हेमंत ऋतु भर के आप लोग केसर के इत्र से श्री जी की सेवा कर सकते हो। और शीत ऋतु में हिना के इत्र का प्रयोग किया जाता है। अभी आप लोग मार्केट से कैसे इत्र टेस्ट करके खरीद सकते हो, उसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो यहाँ पे डाल के रखा है। आंखों के नीचे की हिस्सा और आंखों की पुतली में इत्र लगा के आप लोग देख सकते हो। अगर कोई जलन या फिर छरछराहट महसूस ना होती है, वही इत्र आप लोग खरीदोगे, और जिसमें किसी भी प्रकार का केमिकल या फिर अल्कोहल का कोई इस्तेमाल नहीं होता है। सीधे सीधे बात में बोलना चाहूं तो जो इत्र भोजन करने के लायक मतलब एडिबल है, उसी इत्र को श्री जी की अंग सेवा के लिए इस्तेमाल करिए। क्योंकि श्री जी इतनी सुकोमल हैं, उनके श्री अंग के ऊपर कुछ भी प्रयोग करने से पहले उस वस्तु का क्वालिटी टेस्ट करना बहुत ही आवश्यक होता है। और उसमें किसी भी प्रकार का हानिकारक पदार्थ का इस्तेमाल किया जाए तो वो बिल्कुल सेवा में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और जब आप लोग एडिबल इत्र का इस्तेमाल करोगे, तब आप श्री जी को स्नान सेवा निवेदन के बाद वो जो चरणामृत है वो पान भी कर पाओगे, जो कि बहुत बहुत लाभदायक होता है। तो दोस्तों, अभी वीडियो का सेकंड पार्ट मैं शुरू कर रही हूँ। हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में कोई भी व्रत रखने का नियम नहीं है, इसीलिए सुहागिन माताएं, बहनें और सखियां बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। जिन्होंने भी सदगुरुदेव भगवान जी से दीक्षा लेने के लिए निवेदन किया है और जो अपने हृदय से सदगुरुदेव भगवान जी को और राधा वल्लभ संप्रदाय को अपना चुके हैं, सभी ये बात लेकर इस बात को लेकर परेशान हो रहे हैं कि करवा चौथ का व्रत का फिर क्या होगा, करवा चौथ में भी हम व्रत नहीं रखेंगे क्या। देखिए दोस्तों, हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में व्रत रखना निषिद्ध नहीं है। व्रत रखने में कोई मनाही नहीं है। व्रत रखने का नियम भी नहीं है। अभी व्रत रखने का नियम क्यों नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। जितना मुझे जानकारी है मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। ये साइंटिफिक रीजन है। एक, जब हम व्रत रखते हैं और भौतिक सांसारिक जगत में जो हम निवास कर रहे हैं, अभी गृहस्थी में रह रहे हैं, हम गृहस्थी का काम काज सब कुछ संपन्न करके ऊपर से हमारा जब व्रत रहता है तो हमारा क्या चलता है ना कि कब हमारा व्रत खोलने का समय आएगा, कब हमारा व्रत खोलने का समय आएगा, यही बात हमारे दिमाग में चलता रहता है। और हमारा एनर्जी का लेवल बहुत डाउन हो जाता है। तो उतने कम एनर्जी में अष्टयाम सेवा ना तो हम सही तरीके से कर सकते हैं और ना ही हमारा मन लगता है, मतलब हमें कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम होती है। इसीलिए सीधे सीधे बात में ये बोला गया है कि हमारे श्याम सुंदर की जो लादिनी शक्ति है, जो हमारे संप्रदाय की इष्ट हैं, श्यामाजू, श्यामा महारानी, श्यामाजू को पवाओ, प्रिया प्रियतम को पवाओ और उनकी उच्चिष्ट, उनके जूटन पाओ। इसी में सभी पुण्य की प्राप्ति है। व्रत रखने की तामझाम हमारा नहीं है। तो इस बात के पीछे का रीजन यही है, पूर्ण उत्साह से और पूर्ण रूप से प्रिया प्रियतम को हम अपनाकर प्रिया प्रियतम के ध्यान रखने की सामर्थ्य जुटा पाए। जो भक्त गृहस्थी में रह रहे हैं और अपने हृदय से सदगुरुदेव भगवान जी को गुरु मान चुके हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय के हो चुके हैं, प्रिया प्रियतम के हो चुके हैं, आइदर हिम्मत करके घर वालों के सामने बता दीजिए, अपने मनोभाव पूरा एक्सप्रेस कर दीजिए, अपने मन में क्या है कि हम राधा वल्लभ संप्रदाय के हो चुके हैं, हम प्रिया प्रियतम के हो चुके हैं, श्यामाजू के हित के लिए जीते हैं, तत्सुख भाव मेरा मनोभाव बन चुका है। मैं और व्रत रखने में समर्थ नहीं हूं। संप्रदाय का नियम उल्लंघन मैं नहीं कर सकती। और अगर हिम्मत ना जुटा पा रहे हो
इसके वजह से क्लेश होगी, झगड़ा विवाद कलह, इस सब से आप दूर रहना चाहते हो और दूर रहना भी चाहिए। इस सब झंझट में मत पड़ो। सीधे सीधे बात में इसका सलूशन एक ही है, खूब सुंदर करके करवा चौथ का व्रत रखो, पर शरीर के संबंधी को सामने रखते हुए मत रखो। प्रिया प्रियतम के लिए रखो, प्रिया प्रियतम के लिए रखो। प्रिया प्रियतम की अष्टयाम सेवा करो, खूब दिन भर नाम जाप करो। श्यामाजू को भी सुंदर करके श्रृंगार कराओ, लालजू को भी सुंदर करके श्रृंगार कराओ, खुद भी श्यामाजू के लिए ही श्रृंगार करो। अगर पति पत्नी दोनों मिलकर दोनों के लिए अभी तक व्रत रखते थे ना, तो अभी से अगर राधा वल्लभ संप्रदाय को अपना लिया है, अभी से पति पत्नी एक दूसरे के लिए व्रत ना रख के दोनों मिलकर एक साथ श्यामा शाम के लिए व्रत रखिए करवा चौथ का। इतनी कल्याण होगी ना, आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। ये मैं बोलने वाली कोई नहीं हूं, ये नियम हमारे सद्गुरुदेव भगवान जी ने बनाया है कि व्रत रखना है रखो, पर कोई भी शरीर के संबंधी के लिए नहीं, श्यामा शाम के लिए रखो। इसी में अपना भी कल्याण है, परिवार का भी कल्याण है, सबका कल्याण है, क्योंकि हम तो राधा वल्लभ संप्रदाय के हो चुके हैं। और अगर राधा वल्लभ संप्रदाय के अभी तक हृदय से ना हो पाए हो, तब थोड़ा सा सोच लीजिए क्या करना है, क्योंकि जगत संसार का नियम और निकुंज उपासना का नियम बहुत ज्यादा अलग है। हमारे यहाँ नित्य दिन उत्सव है, हमारा रोज का अनुष्ठान है। ना तो हमारे लिए कोई महीना, जैसे कार्तिक महीना, स्पेशली कार्तिक में ही जो लोग नियम का पालन करते हैं, हमारे यहाँ वो सब नहीं चलेगा। स्पेशली कार्तिक नहीं, उसके बाद अग्रहण, पोष, सभी में हम लोगों को नियम का एक ही तरह नियम का पालन करना है, क्योंकि हमारे यहाँ 12 महीने का नियम है। और 12 महीने का नियम क्या है? श्यामा शाम के हित के लिए हम जीते हैं, श्यामा शाम के प्रेम के लिए हम जीते हैं। श्यामा शाम खुश तो हम भी खुश। इस नियम के साथ जितनी जल्दी आप परिचित हो जाओगे और जितनी जल्दी आप एकात्मता महसूस करने लगोगे, उतनी जल्दी आपको पता चल जाएगा, जिनकी दीक्षा अभी तक नहीं हुई है, उतनी जल्दी उन लोगों को पता चल जाएगा कि हमारे गुरु के दिनचर्या और हमारा गुरु का पथ क्या है, हमारे गुरु किस मार्ग पर चलते हैं। सद्गुरुदेव भगवान जी हमेशा बोलते हैं ना, गुरु चयन करने से पहले गुरु कौन से मार्ग पर चलते हैं, गुरु का उपासना क्या है, इसके साथ जुड़ो पहले। तो आपको तन मन से इसी भाव के साथ जुड़ना पड़ेगा सद्गुरुदेव भगवान जी को अगर अपना लिए हो। पर ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए, राधा वल्लभ संप्रदाय में व्रत रखने का कोई हार्ड एंड फास्ट नियम नहीं है, व्रत रखना निषिद्ध नहीं है। तो आशा करती हूँ जितनी भी सखियां मुझसे ये व्हाट्सएप में पूछ रही थी और इंस्टाग्राम में पूछ रही थी कि सखी आप क्या करोगी और हम लोग क्या करें, करवा चौथ का व्रत भी ना रखे क्या, इसकी वजह से घर में बहुत बड़ा क्लेश हो जाएगा, हम समझा नहीं पाएंगे किसी को, उनके लिए मैंने ये बता दिया। 2 बात है, आइदर हिम्मत करके बताओ, हिम्मत ना जुटा पा रहे हो, एक साथ हस्बैंड के साथ मिलकर, अपने धर्म के जो पति हैं, पति के साथ मिलकर, दोनों मिलकर श्यामा शाम की सेवा करो, अष्टयाम सेवा करो, उनको भोग लगाओ, उनके खूब सुंदर से श्रृंगार करो, उनके सामने भजन गाओ, पद गायन करो, नाम जाप करो। और चंद्रमा जब उदित होंगे तो चंद्रमा के सामने श्यामा शाम को साथ विराज करवाकर उनके सामने व्रत को खोलो और खूब सुखी रहो। आप सब खूब एंजॉय करो। और पर्सनली मैं क्या करने वाली हूँ, जिन्होंने मुझसे ये पूछा था उनका भी जवाब मैं दे देती हूँ। इस अधम से अगर 100 काम दिन में होता है, 90 त्रुटि होती है और एक इस अधम ने निश्चित कर लिया है, श्री जी की चरणारविंद के बिना इस जीवन का
कोई मोल नहीं। तो मैं जो करूंगी अपने श्यामा शाम के लिए ही करूंगी, और सदगुरुदेव भगवान जी के बल से, श्री जी की परम अनंत कृपा से वो मैं करना चाहती हूँ, आगे तक करते हुए जाना चाहती हूँ, क्योंकि श्री जी की चरणारविंद के बिना सच में इस जीवन का कोई मोल नहीं। तो आज का व्लॉग मैं एंड करती हूँ यहीं पे। श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन धाम, श्री वनचंद्र जी की जय। राधे राधे। राधा नाम रटना मत भूलिएगा।